कहानी है प्यार, एक खूबसूरत बंधन। प्यार ही वह खूबसूरत बंधन है जो धर्म, देश और रीति रिवाज की दीवार को तोड़कर दो दिलों को एक कर देता है। जिब्रान अली और अनिकेत कुंद्रा का मिलना और दिनों दिन बढ़ता संबंध उन्हें अटूट जज्बातों में बांधता गया। भारत के बिहार के रहने वाले अनिकेत और पाकिस्तान के लाहौर के रहने वाले जिब्रान ने अपनी 30 साल से चली आ रही दोस्ती को रिश्ते में बदलने के उपलक्ष्य में अमेरिका के न्यू जर्सी के एक बड़े होटल में दावत का आयोजन किया था। एक और भव्य मुगल लिबास में सजे अनिकेत, उनकी पत्नी जीनल, फूलों का सेहरा पहन दूल्हा बने उनके बेटे आरव, पाकिस्तान की तहजीब से रूबरू हो रहे थे। तो दूसरी तरफ सिल्क का कुर्ता, अबरक लगी पीली धोती पहने जिब्रान, सीधे पल्ला किए पीली बनारसी साड़ी में उनकी बेगम जोया गजब ढा रही थी। आंखों को चौंधियाते सोने के तारों व मोतियों वाला सुर्ख लाल लहंगा, चुन्नी व नयनाभिराम आभूषणों में दिपदिपाती हुई उनकी लाडली अमीरा चांद सितारों को शर्मा रही थी। मोगरा के फूलों में लिपटे हुए उसके बाल, जड़ाऊं मांग टीका से चमकता माथा व उसकी मांग में पीला सिंदूर दिपदिपा रहा था। कान के ऊपर लटकता मोतियों की लड़ियों वाले झिल मिलाते झूमर से चांदनी बिखर रही थी। दोनों परिवार एक दूसरे की इच्छाओं का मान सम्मान रखते हुए अपने अपने देश की गंगायमुनी संस्कृति का मिलन करके अपनी दोस्ती की मिसाल पेश कर रहे थे। उनकी प्यार भरी दोस्ती की शुरुआत बड़े अजीबोगरीब ढंग से हुई थी। अनिकेत को भारत से आए अभी हफ्ता भी नहीं हुआ था कि रोड दुर्घटना में वे अपना हाथ पैर तुड़वा बैठे थे। और 2 वर्षों पहले ही लाहौर, पाकिस्तान से आए हुए जिब्रान, जो अनिकेत के अपार्टमेंट में ही रहते थे, उसने पलक झपकते ही उनकी सारी जिम्मेदारियों को उठाकर आपसी भाईचारे का अनोखा संदेश दिया था। भयानक घटना कुछ ऐसे घटी थी। अनिकेत ने गाड़ी चलानी नई नई ही सीखी थी। उसी महीने तो 2 बार कोशिश करने के बाद उन्होंने जैसे तैसे ड्राइविंग टेस्ट पास किया था। ज्यादातर लोग पैरेलल पार्किंग कर नहीं पाते और टेस्ट में असफल हो जाते हैं। अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस देने की प्रक्रिया जटिल होने के साथ ईमानदारी पर आधारित रहती है। जब तक भरपूर कुशलता नहीं आती, लाइसेंस मिलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। लाइसेंस मिलने के बाद उन्होंने लोन पर सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी। हफ्ता भर भी तो नहीं हुआ था उन्हें गाड़ी चलाते हुए कि ऑफिस जाते समय एक्सीडेंट कर बैठे। वो तो आनन फानन घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई थी और लहूलुहान व बेहोश अनिकेत को न्यू जर्सी के रॉबर्ट वुड हॉस्पिटल में पहुंचाते हुए उनके ऑफिस और घर पर सूचित करने के लिए स्वयं पहुंच गई। पुलिस ने ही उनकी पत्नी को हॉस्पिटल भी पहुंचाया। अमेरिकी पुलिस की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि वहां पर रहते हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मदद करने के लिए वह तत्पर रहती है। वहां जिसका कोई अपना नहीं होता, पुलिस उसकी देखरेख किसी अपने से बढ़कर करती है। हॉस्पिटल में अनिकेत की पत्नी जीनल अकेली असहाय सी खड़ी आंसू बहा रही थी। नया देश, नए लोग, किससे अपना दुख बांटे, वह असमंजस में थी। इंडिया में मायके व ससुराल दोनों की आर्थिक अवस्था इतनी भी मजबूत नहीं कि वहां से कोई यहां आकर उसकी असहायता के इस गहन अंधेरे को साझा कर ले। चारों ओर दुख का उफनता सागर था, जिसका कहीं दूर तक किनारा जीनल को नजर नहीं आ रहा था। बहते हुए आंसुओं पर काबू पाते हुए वह अपना आत्मबल संजोने की चेष्टा कर तो रही थी पर सफल नहीं हो पा रही थी। दुर्घटना की खबर पाते ही वे सब परेशान हो जाएंगे। किसी न किसी तरह इस आपत्ति को वह खुद ही झेलने का साहस प्राप्त करेगी। दृढ़ निश्चय की आभा से वह भर उठी। इंश्योरेंस वाले हॉस्पिटल का खर्च उठा ही रहे हैं, आगे कोई न कोई राह निकल ही आएगी। ऐसा सोचकर जीनल के मन को शक्ति मिली। ऑपरेशन थिएटर से अनिकेत को केबिन में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन अभी भी उन पर एनेस्थीसिया का असर था। थकान और परेशानी के कारण जीनल को झपकी आ गई थी। दरवाजा खुलने की आहट से अचानक उसकी पलकें खुल गईं और उसके बाद उसने जो कुछ भी देखा अविश्वसनीय था। जिब्रान दंपति घबराए हुए अंदर आए और जीनल से मुखातिब हुए कि उसने उन्हें इस दुर्घटना की जानकारी क्यों नहीं दी। जवाब में जीनल सिर झुकाए रही। वे जीनल की जरूरत के सारे सामान लेते आए थे। उस दिन से दोनों पति पत्नी अनिकेत के घर लौटने तक जीनल की हर जरूरत की पूर्ति चेहरे पर रत्ती भर शिकन लाए बिना करते रहे। इस तरह अनिकेत के उस नाजुक वक्त में जिब्रान ने शारीरिक व आर्थिक रूप से अपने किसी भी देशवासी से बढ़कर
उन्हें सहारा दिया था। आने वाले दिनों में दोनों की दोस्ती गाढ़ी होती गई। आरव के जन्म के समय एक बार फिर वे सारे रिश्तों के पर्याय बन गए थे। गर्भावस्था के नाजुक पलों को जोया बेगम ने किसी अपने से बढ़कर महीनों साझा किया। घर से लेकर हॉस्पिटल तक का भार अपने कंधे पर उठाकर अनिकेत को बेहिसाब तसल्ली दी। आरव का बचपन दोनों परिवारों के लिए खिलौना बना रहा। 2 वर्षों बाद ही अमीरा पैदा हुई। अनिकेत और जीनल ने भी उन नाजुक पलों की जिम्मेदारियों को सहर्ष निभाया। अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी। आरव और अमीरा दोनों साथ खेलते हुए बड़े हुए। एक ही स्कूल में उन दोनों ने पढ़ाई की। उन दोनों की नोकझोंक पर दोनों परिवार न्योछावर होते रहे। कहीं कोई दुराव नहीं था। घर अलग थे पर अपनी बेशुमार मोहब्बत से दीवार को उन्होंने पारदर्शी बना लिया था। दोनों परिवारों की दोस्ती सभी के लिए मिसाल बन गई थी। कहते हैं जब प्यार का सवेरा शाम के सुरमई अंधेरे को गले लगा लेता है तो समय का पंख भी गतिशील हो जाता है। ग्रीन कार्ड मिलते ही दोनों परिवार सभी तरह से सुव्यवस्थित हो गए थे। कुछ वर्षों बाद ही उन्हें वोट देने का अधिकार मिल गया और वे अब वहां के नागरिक थे। खुशियों की चांदनी में वे भीग रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रभुत्वशाली देश अमेरिका का कुछ हिस्सा आतंकवाद के काले धुएं में समा गया। 2001 के 11 सितंबर मंगलवार को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हुए आतंकी हमले ने पूरे विश्व को सहमा कर रख दिया। कितने लोगों की जानें गईं। धनसंपत्ति का बड़ा भारी नुकसान हुआ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत का ध्वस्त होना पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति को चरमरा गया। इस हमले के पीछे मुस्लिम हैं। इसकी जानकारी पाते ही अमेरिका में रह रहे मुस्लिमों पर आफत आ गई। अमेरिकियों के निशाने पर सारे दाढ़ी रखने वाले आ गए थे। दाढ़ी वालों पर होते जुल्मों सितम से जिब्रान व उनके परिवार को अनिकेत ने अपनी जान पर खेलकर बचाया। समय के साथ दुख के बादल छंट तो गए पर जिब्रान की नौकरी जाती रही। दोनों हिस्सों की ठंड को बांटते हुए अनिकेत ने अपने हिस्से की धूप भी उन पर बिखरा दी, जिसकी ताप को जिब्रान ने कभी कम नहीं होने दिया। सब कुछ सामान्य होते ही जिब्रान की बहाली भी हो गई और एक बार फिर से खुशियां उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके आरव और अमीरा दोनों आगे की पढ़ाई करने के लिए घर से दूर चले गए। आरव ने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की तो अमीरा ने मेडिकल पढ़ाई की लंबी दूरियां तय कर ली। जीवन में सुख ही सुख की लाली थी जो पलक झपकते ही दुखों की कालिमा को निगल लिया करती थी। परम संतुष्टि के भाव में विभोर थे दोनों परिवार। आरव और अमीरा ने एक लंबा समय साथ बिताया था। बचपन की चुहलबाजियों ने धीरे धीरे प्यार के नशीले रूप को धारण कर लिया था। इसका अंदाजा उन्हें उस समय हुआ जब वे आगे की पढ़ाई करने के लिए घर से दूर जा रहे थे। धर्म और जाति की दीवारों में उनका प्यार कभी दफन नहीं होगा, इसका उन्हें भरपूर अंदाजा था और वे सभी तरह से आश्वस्त होकर अपनी मंजिल हासिल करने की होड़ में शामिल हो गए। उनके प्यार से अनजान उनके माता पिता कुछ ऐसे ही खूबसूरत बंधन के लिए आतुर थे। उन्हें इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं था। दोनों के पेरेंट्स को जब उनके प्यार के बारे में पता चला तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो अटलांटिक महासागर में ही अनहोनी को होनी करते हुए प्यार के हजारों कमल खिल गए हों। इस तरह हर ओर से जीवन की हर धूप छांव को बांटते हुए उन्होंने अपनी औलादों को आज सबसे खूबसूरत रेशमी रिश्तों में बांध दिया था। वर्षों से चली आ रही अपनी दोस्ती पर खूबसूरत रिश्ते की मुहर लगा दी थी। बधाइयां देने वालों का तांता लगा था। यह एक दिलकश नज़ारा था। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।